ट्रोपोस्फेयर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और थर्मोस्फेयर उनकी में जाना। फिर उसके बाद हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जाना, टेम्परेचर। आज देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इसका चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड, द सन रेज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एट डिफरेंट एंगल फ्रॉम द इक्वेटर 0 डिग्री टू द पोल 90 डिग्री ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड द एंगल ऑफ द सन। कहते भी सूर्य की जो किरणें होती हैं आप देखते हैं पृथ्वी का जो धरातल है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पड़ती है। इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है उससे कहते भी हम जैसे पोल्स है 90 डिग्री के अंदर तो कहते उसके घुमाव के कारण से कहते भी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग अलग इक्वेटर के ऊपर एंगल से पड़ती हैं। और इसका जो अर्थ एंड द एंगल्स ऑफ द सन, इसमें अर्थ और जो सन का जो एंगल होता है ना वो दोनों इसके अंदर होते भी किस तरह से घूम करके इसके ऊपर गिरती। देखो सभी तरह सेम नहीं होती। While the equatorial regions get the वर्टिकल रे ऑफ द सन, मतलब जब इक्वेटोरियल रीजन जो होता है ना हमारी ये भूमध्य रेखा होती है, विषुवतीय जो रेखा होती है उसके अंदर कहता भी सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। और जो हमारा द पोलर रीजन्स गेट द स्लैंटिंग रे ऑफ द सन, और जो मतलब भी हमारा जो पोलर रीजन है यानी कि ठंडा जो क्षेत्र है तो उसके अंदर सूर्य की किरणें वो तिरछी पड़ती हैं। समझ रहे हो ना सभी। लास्ट ईयर यू लर्न हाउ लैटिट्यूड्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। पिछले वर्ष आपने देखा था किस तरह से जो लैटिट्यूड्स है उसके ऊपर टेम्परेचर उस स्थान के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव क्या रहे थे। द सेम अमाउंट ऑफ द सनलाइट दैट द फोकस ऑन एंड हीट एंड स्मॉलर एरिया एट द इक्वेटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड obliquely at the higher latitudes and in this separate out over a large area। अगले पेज निकालिए बेटा। तो बेटा इसके ऊपर आप देखते हो भी जो अमाउंट ऑफ सनलाइट थी ना भाई सूर्य की जो किरणें हैं उनका फोकस जो होता है भी वो ज्यादा गर्म होता है। स्मॉल जो एरिया इक्वेटर के अंदर वहां पर ग्राउंड के अंदर वो तिरछी पड़ती हैं। और हायर लैटिट्यूड्स ना हायर जो लैटिट्यूड्स होता है उसके अंदर एंड सेपरेट आउट ओवर ए लार्ज एरिया, इसके अलावा जो दूसरा जो बड़ा एरिया है ना उसको वो अलग करती है। सो द हीटिंग प्रोवाइड बाय द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट इज मोर इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड मच लेस इन द हायर लैटिट्यूड। मतलब इसलिए जो हमारे जो सूर्य की जो किरणें प्राप्त होती हैं उनकी जो अमाउंट होती है तो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है उसके ऊपर ज्यादा होती है। और जो हाई लेस कहाँ होती है हायर जो लैटिट्यूड्स होता है वहां पर होती है। हिंस द टेम्परेचर डिक्रीज शार्पली टुवर्ड द पोल्स। तो यही कारण है कि भी जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मतलब भी टेम्परेचर जो है वो तीव्र गति से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, कम होता चला जाता है। उसके बाद बात आती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है ऊंचाई। एयर बिकम्स लेस डेंस एज वी गो हायर अबव द सी लेवल। मतलब जब सी लेवल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो मतलब हवा जो है उसकी जो दाब जो है वो कम हो जाती है। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स विच ऑब्जर्व हीट एंड प्रेजेंट इन बुल्क क्लोजर टू द अर्थ। भी इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स होते हैं भी गर्मी जो होती है उसको क्या कर रहती है सोख लेती है। और आर प्रेजेंट इन द बुल्क उसका जो ढेर सा होता है उसको सोख लेती है सूर्य अर्थ के नजदीक होती है। तब टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो है ना जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वो घटता चला जाता है। एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं मान लें हमने 165 मीटर ऊंचाई पर गए तो वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो कम हो जाता है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी। भाई कोई भी स्थान है समुद्र तल से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये चीजें भी काफी प्रभावित करती हैं। मतलब लैंड हीट्स एंड कूल्स फास्टर देन द सी। मतलब जो हवा जो होती है वो ना धरती जो है ना तो समुद्र से जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड इज होटर देन द सी एंड कूल सी ब्रीज बिलो टुवर्ड्स द लैंड। मतलब दिन के दौरान आप देखते हैं कभी जो जमीन है वो गर्म हो जाती है। और इससे क्या होता है भी एंड इसमें क्या होता है कि भी जो समुद्र की
समुद्र से धरती की ओर हवाएं चलती हैं एट नाइट, और रात के समय द सी इज वार्मर देन द लैंड एंड थस लैंड ब्रीज टू ब्लो टूवर्ड्स द सी। और मतलब रात के समय है ना, ये समुद्र जो है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहते भी आपने देखा जो हमारी जमीन है कहते वो तो जल्दी तो गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और समुद्र कहते भी इसको गर्म होने में टाइम लगता है। रात के समय वो कहते गर्म रहता है, धरती से धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए कहते रात के समय जो है ना हवाएं जो है वो जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं। लैंड एंड सी ब्रीज हैव ए मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज। कहते भी इससे जमीन और जो समुद्र है ना उसके बीच के अंदर कहते भी जो मॉडरेट यानी कि मध्यम वर्गीय जो टेम्परेचर होता है कोस्टल क्षेत्र के अंदर वो इसी के कारण से होता है। while place situated far away from the sea have extremes of temperature। कहते भी जो स्थान समुद्र से काफी दूर है वहां पर टेम्परेचर वो ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? सूर्य ताप। भाई सूर्य भी जैसे मान लीजिए आप भाई दिन का समय दोपहर का समय तो उसमें जो सूर्य की देखते आप गर्मी ज्यादा हम पहुंच पाती है। देखिए इसके अंदर इंसोलेशन होता है सूर्य ताप, ठीक है, या गर्मी। द इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। सबसे पहला क्या होगा भी ये कौन सा है भाई, ये झगड़ा कर रहा है? हेलो मानिए ना, अरे उसकी बहन है मनी, वो मोहित है, वो आराम से अरे शोर नहीं भाई, बाद में कर लेना झगड़ा आप। देखिए कहते भी व्हाट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? कहता है द इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। अभी जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है पृथ्वी उसको ग्रहण करती है, प्राप्त करती है, उसको क्या कहते हैं? इंसोलेशन, यानी कि सूर्य ताप कहते हैं। बट इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन ये हर जगह क्या है? बराबर नहीं है, सेम नहीं है। इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम टुवर्ड्स द पोल। तभी ये ज्यादा से ज्यादा तो कहाँ पर होता है? इक्वेटर, जो भूमध्य जो रेखा होती है उसके ऊपर होता है, एंड मिनिमम टुवर्ड्स द पोल, और जो ध्रुव है ना हमारे वहां पर ये कम से कम होता है। इन एनी गिवन डे द स्ट्रॉन्गेस्ट इंसोलेशन इज रिसीव एट नून। कहते भी जैसे दिन होता है ना, कोई भी हम दिन ले लेते हैं तो उसके अंदर जो सूर्य ताप है सबसे ज्यादा कब होता है? समय होता है। समझ गए सभी? सुबह और शाम देखते हैं आप, दोपहर में जो ज्यादा गर्मी होती है सुबह शाम थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है। अब देखिए फैक्टर्स दैट इफेक्ट इंसोलेशन। इंसोलेशन जो है उसको कौन कौन से जो फैक्टर प्रभावित करते हैं विदाउट द इफेक्ट ऑफ द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के बिना। देखिए सबसे पहला तो क्या है? एंगल ऑफ द सन। क्या है? एंगल ऑफ द सन, भी हम सूर्य किस एंगल में है, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, भाई सूर्य और जो हमारी पृथ्वी है ना उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, भाई दिन के दौरान कितनी जो है ड्यूरेशन है उसके अंदर। तो देखिए मतलब सूर्य जो है सबसे पहला तो है एंगल पर होता है। दूसरा मतलब सन एंड द अर्थ। भाई कौन से जो झगड़ा करे बच्चे? कितनी है? देखिए अब दिन के समय दोपहर होती है तो आप देखते हैं सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और सुबह शाम जैसे आप देखते हैं अपनी परछाई भी जो होती है तो इससे क्या होता है सूर्य की डिस्टेंस और जो हमारे पृथ्वी डिस्टेंस उसके अंदर काफी अंतर हो जाता है। द लॉन्गेस्ट ना द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट द मोर द इंसोलेशन रिसीव। मतलब दिन के दौरान बहुत अधिक सूर्य ताप है जो वो होता है। उसके बाद देखिए क्लाउड कवर। अभी जो बादल जो होते हैं तो उनको कहते हैं वो हमारे लिए किस तरह से सहायक होते हैं। देखिए क्लाउड कवर इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एज इट अफेक्ट द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑफ द एटमोस्फियर। मतलब क्लाउड्स कवर यानी कि बादल जो है किसी भी स्थान का जो टेम्परेचर है उसको काफी काफी प्रभावित करते हैं। मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, इससे क्या होता है सूर्य की जो किरणें होती है भाई सोलर रेडिएशन होती है कभी इनकमिंग और आउट गोइंग के लिए जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं उसको काफी प्रभावित करता है। इट एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला, मतलब ये एक अम्ब्रेला की तरह कार्य करता है।
check the solar radiation in the day and prevent the loss of heat from the lower layer of air at night। मतलब आप देखते हैं दिन के समय जो है ना सोलर रेडिएशन ज्यादा होती है, मतलब रात के समय जो मतलब ये इनकी जो लोअर जो लेयर है उसके अंदर ये हवा के अंदर है ना हीट इनकी कम हो जाती है। उसके बाद देखिए इनको तो और क्या क्या चीजें इसके प्रभाव मतलब वाइंड्स भाई ओशियन करंट स्लोप्स ऑफ लैंड सोयल एंड वेजिटेशन कवर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। कोई भी जो स्थान है उसके मतलब और भी कई ऐसे प्रभाव हैं जो टेम्परेचर के जो उसको प्रभावित करते भी, जैसे वहाँ की वाइंड्स हवा है भाई ओशियन करंट है स्लोप ऑफ लैंड्स है सोयल एंड वेजिटेशन, ये चीजें भी वहाँ का जो टेम्परेचर है उस स्थान का उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, भी टेम्परेचर जो होता है उसकी मेजरमेंट के लिए कैसे की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। तो कहते भी जो हम तापमान मापते हैं उसका नाम क्या है, थर्मोमीटर है। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज मेजर्ड इन डिग्री। कहते भी हवा का टेम्परेचर होता है ना उसको हम किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। The two most common thermometer scale in use are the Fahrenheit and the Celsius or centigrade। हम दो मतलब कॉमन थर्मोमीटर स्केल है जिनका यूज हम टेम्परेचर है उसको मापने में करते हैं। एक तो कौन सा है फारेनहाइट और दूसरा क्या है सेल्सियस और सेंटीग्रेड। The maximum and minimum thermometers are used to measure the higher and the lower temperature of the day। मतलब देखते हैं आप कभी मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मोमीटर्स है उनका यूज हम किस लिए करते हैं, कभी मेजरमेंट ऑफ हायर एंड लोअर जो टेम्परेचर होता है ना दिन के दौरान उसके दौरान उनका हम इस्तेमाल करते हैं। भाई आप देखते हैं जैसे अभी न्यूज वगैरह सुनते हैं भी कहाँ का कितना टेम्परेचर है क्या है, तो उसके अंदर आप देखते हैं दिन का तापमान और रात का तापमान दोनों अलग अलग होते हैं। तो समझ आ रहा है सभी को। हेलो नेक्स्ट पेज देखिए, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग these two thermometers a single instrument can be used। इसके लिए दो थर्मोमीटर होते हैं, एक हमें सिंगल जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका उसका प्रयोग करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट नोन एज द 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ना थर्मोमीटर्स। इस यंत्र को किसके नाम से जानते हैं, 6 मिनिमम और मैक्सिमम जो थर्मोमीटर्स है उसके नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद देखिए हीट जोन्स, क्या हीट जोन्स। Aristotle, the ancient Greek philosopher, classified world climate into 3 major zones। अरिस्टोटल जो थे ना वो प्राचीन समय में जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने जो क्लाइमेट है ना उसको 3 मुख्य भागों में बांट दिया। बेसिक ऑन द मेन लैटिट्यूड्स और द डिस्टेंस ऑफ ए जोन फ्रॉम द इक्वेटर एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय ईच जोन। जो उसका मेन लैटिट्यूड्स है वो डिस्टेंस ऑफ ए जोन फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उस जोन की डिस्टेंस कितनी दूर है, और अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द ईच जोन, प्रत्येक जोन में जो है ना यानी कि गर्मी है हीट है उसको वो रिसीव करते हैं। द मेजर हीट जोन्स आर द टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन। मुख्य जो तीनों जोन है वो कौन कौन से हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। अब देखिए जो टोरिड जोन है ना उसको हम क्या कहते हैं, हीट जोन भी कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रिजी जोन है उसको हम कोल्ड जोन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टेबल के द्वारा क्लियर कर रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपका हीट जोन है, लोकेशन ऑफ द रीजन है और उसकी फीचर्स है, भाई क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका टोरिड जोन, इसको हम हॉट जोन भी कहते हैं। तो इसकी लोकेशन ऑफ द रीजन किस क्षेत्र के अंदर स्थित है। इसका ये पार्ट दे रखा है द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये ये जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर स्थित है, बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और किस किस के बीच में है, विषुवत भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में है, जो कितना है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ में है। दूसरा इसका जो बी पार्ट है द
साउथर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री साउथ। दूसरा उनका तो साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी जो गोलार्ध है उनका तो उसके बीच में स्थित है, उनका तो भाई इसके बीच में इक्वेटर और जो मकर रेखा है यानी कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में है और 23.2 डिग्री साउथ में है। और उनका तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो पहली देखिए आप लोगों को रिसीव मैक्सिमम इंसोलेशन, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य ताप यानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, दूसरा सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकली थ्रू आउट द, इनको तो इसमें वर्ष भर जो है ना सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती हैं। तीसरा है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इनको तो ये पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। सेकंड देखिए अपना टेम्परेट जोन, सेकंड कौन सा है, टेम्परेट जोन, यानी कि न ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर न ज्यादा सर्दी पड़ती है, मध्यम वर्गीय वहां पर टेम्परेचर रहता है। तो ये देखिए लोकेशन ऑफ द इस रीजन, ये पहला जो हमारा है द नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.2 डिग्री नॉर्थ एंड द आर्कटिक सर्कल 66.2 डिग्री नॉर्थ। मतलब जो टेम्परेट जो जोन है ना, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ स्थित है, ये मतलब ये हमारा जो उत्तरी जो गोलार्ध है ना उसके अंदर है स्थित है, और इसकी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी कर्क रेखा है और जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर स्थित है। कर्क रेखा जो हमारे 23.2 डिग्री नॉर्थ पे है और आर्कटिक सर्कल 66.2 डिग्री नॉर्थ पर है। उसके बाद देखिए द साउदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.1 डिग्री साउथ और एंड द अंटार्कटिक सर्कल 66.2 डिग्री साउथ। मतलब जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है मतलब इसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक जो सर्कल है ना वहां पर स्थित है। मकर रेखा है वो 23.2 डिग्री साउथ में और अंटार्कटिक जो सर्कल है वो 66.2 डिग्री साउथ में। अब इसकी फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिसीव मॉडरेट इंसुलेशन, भाई ये मतलब मध्यम वर्ग के सूर्य ताप है, मतलब यहाँ पर जो सूर्य का तापमान है यानी कि ऊर्जा जो होती है वो मध्यम वर्ग की होती है। और रीजन इंजॉय मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर मध्यम वर्ग टेम्परेचर होता भी, न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है, तो ऐसा मौसम होता तो क्या होता है भाई आरामदायक होता है। तीसरा देखिए नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट, न ही ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा होता है। तीसरा जो हमारा फ्रिज जोन, ठीक है, इसको हम कोल्ड जोन भी कहते हैं। तो इसका देखिए द नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66.2 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल, मतलब ये जो है उत्तरी जो हमारा गोलार्ध है और आर्कटिक जो सर्कल है 66.2 डिग्री नॉर्थ है, और जो हमारा नॉर्थ पोल है ना उत्तरी ध्रुव वहां पर ये क्षेत्र है। दूसरा देखिए द साउथर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल 66.2 डिग्री साउथ एंड द साउथ पोल, मतलब जो हमारा दक्षिणी जो गोलार्ध है उसके बीच में जो अंटार्कटिक सर्कल और जो हमारा दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर ये 66.2 डिग्री साउथ में स्थित है। अब इसके मतलब फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। देखिए पहला विशेषता क्या है, मतलब रिसीव मिनिमम इंसोलेशन, मतलब ये बहुत ही कम सूर्य की यहाँ पर मतलब ताप आता है, गर्मी आती है। सन रेज आर सलेंटिंग यहाँ थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ पर वर्ष भर सूर्य किरणें है ना वो तिरछी पड़ती हैं। और द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी का सबसे ठंडा पार्ट है। समझ गए आप, जैसे आप देखते हैं भाई अपना स्कूल लगता है सर्दी के मौसम में लगता है, गर्मी के मौसम में लगता है। तो गर्मी के मौसम में आप देखते हैं जो हमारे जो विंडोज हैं उनके ऊपर आप देखते हैं धूप जो है बिल्कुल आपके सामने आ जाती है। और जब सर्दी का मौसम होता है तो आप देखते हैं वो सूर्य है थोड़ा सा तिरछी साइड से चला जाता है। तो उन्होंने कहते हैं इस तरह से तो सूर्य जो देखते हैं आप इसकी डिस्टेंस अलग हो जाती है पृथ्वी से, भाई कितने डिस्टेंस पे है कितने एंगल पे है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए इसको मतलब ये तीन जो हिट जोन है उनके अंदर बांटा गया है। समझ गए सभी बच्चे। उसके बाद देखिए हाँ एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर मतलब द वेट ऑफ ऑल exert a force on all non living atmosphere एंड ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब सभी जो चीजें हैं भाई नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है, मतलब वायुमंडल के अंदर सभी के ऊपर फोर्स
होता है, दाब होता है। वी कॉल इट एयर प्रेस। स्वाति, हेलो स्वाति, हाँ बोलो बेटा, क्या है? बार बार आप हैंड क्रेज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम बेटा? बोलो, क्या समझना है आपको? स्वाति, मैम गलती से हेल हो गया था। गलती से हो गया था तो ऐसे मत करो, हमने सोचा भाई कुछ पूछ रही है, कुछ कह रही है। ठीक है बेटा, कई देर हो गई आपको, ठीक है ना? देखिए अगेन, मतलब वी कॉल इट एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसको हम एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इट इज मेजर्ड इज मिलीबार्स बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए बैरोमीटर, मतलब इसके जो मेजरमेंट होते हैं वो मिलीबार में मापते हैं, और मतलब इसको मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर। एन एन barometer, it is the most instrument used to measure atmospheric pressure, मतलब इसका जो ये यंत्र है ना, इसका इस्तेमाल मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना उसको मापने में किया जाता है। इट वर्क्स विदाउट मरकरी, इसका जो कार्य होता है वो बिना मरकरी के होता है, यानी कि इसके ऊपर जो पारा वगैरह वो है नहीं होता। Normal atmospheric pressure at sea level is 760 millimeter or 30 इंच ऑफ मरकरी, मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना सी लेवल से हम उसको मापते हैं, तो मतलब ये 760 मिलीमीटर होता है और 30 इंच ऑफ मरकरी पे होता है। When expressed in millibars, कहते जब हम इसको मिलीबार में करते हैं, इट इज 1013 मिलीबार्स, तो कितना हो जाता है? ये 1013 मिलीबार्स होता है। इफ द मरकरी राइज अबाउट दिस पॉइंट, मतलब मरकरी जो है इस पॉइंट के ऊपर ऊपर बढ़ता है, वी से दैट द एयर प्रेशर इज हाई, तो हम क्या समझेंगे? हम देखेंगे भी एयर प्रेशर वो ज्यादा है। बट व्हेन इट फॉल बिलो द पॉइंट द प्रेशर इज सेड टू बी लो, और नु कहते जब इसका ये है ना भाई जो पॉइंट जो है इसका प्रेशर है वो नीचे गिर जाता, पॉइंट से नीचे गिर जाता, तो नु कहते वहां पर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। नु कहते भाई ये बढ़ जाता है, जब ये हाई होता तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ये नीचे आता है तो पॉइंट से नीचे आता है तो क्या होता है? एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पेज देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको किस तरह से बांटा गया है? तो देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके मतलब सी लेवल से उसके जो भाई कितना ऊंचाई पर है, बट द माउंटेन्स द थिकनेस एंड द डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस एंड हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो लेस, मतलब उसके अलावा भाई जैसे माउंटेन्स है, भाई उसकी कितनी मोटाई है, ठीक है, वहां पर एयर कॉलम कितना लेस है, ये सब चीजें मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज आल्सो लेस, तो वहां पर क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम, मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय जो दाब होता है, मतलब हमारी पृथ्वी है उसके पूरे जो मतलब पूरी पृथ्वी पर मतलब सेम नहीं होता। दिस इज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक, मतलब ये असमान होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर आप देखते हैं तो हर जगह जो इसकी हीटिंग है वो बराबर नहीं होती। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एयर प्रेशर वेरियस विद टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड, मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं भी, क्या कह सकते हैं भी, एयर प्रेशर जो मतलब वेरियस अलग अलग होता है, टेम्परेचर और अल्टीट्यूड के ऊपर अलग अलग होता है। ऑब्जर्व ऑफ फॉलोइंग, मतलब नीचे जो चीजें देखी हैं उनको आप फॉलो करना और उनको ऑब्जर्व करना। देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है ना वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होती है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, मतलब सब ट्रॉपिकल जो हमारा क्षेत्र होता है मतलब हाई प्रेशर बेल्ट बोथ हेमिस्फीयर कौन सा? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, मतलब सब पोलर जो होता है वहां पर लो प्रेशर
प्रेशर बेल्ट होती है वहां भी बोथ हेमिस्फेयर दोनों पे होती है, कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हेमिस्फेयर पर। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब पोलर जो है उन पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। ए लो प्रेशर एरिया इज वेयर एयर इज हीटेड एंड राइज अप, कहते लो प्रेशर एरिया क्या होता है, कहते वहां पर हवा कहते भी गर्म होकर के ऊपर होती है। व्हाइल ए हाई प्रेशर एरिया हैज कोल्ड एयर, और हाई प्रेशर होता है उसके अंदर कहते भी जो हवा ठंडी हो जाती है विच सिट ऑन द सरफेस, तो सरफेस की ओर आ जाती है। लो प्रेशर एरियाज आर मार्क्ड बाई क्लाउडी और रेनी वेदर, कहते लो प्रेशर जो एरिया होता है ना उसके अंदर कहते भी जैसे क्लाउड बारिश वाला मौसम होता है वो आ जाता है। हाई प्रेशर एरियाज हैव ए नाइस सनी वेदर, और उनको हाई प्रेशर जो एरिया होता है ना उसके अंदर कहता भी जैसे सूर्य चमकता रहता है, इस तरह का मौसम होता है। तो कहते बेटा देखिए लो प्रेशर और हाई प्रेशर आया, तो कहते जो कोल्ड एयर होती है तो उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और जो हवा जो है वो हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। भाई समुद्र से हवा उठती है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर से वो जल वाष्प लेती है, भारी होती है, तो वहां पे हाई प्रेशर होता है, तो इसलिए वो कहाँ आती है, लैंड की ओर मूव करती है, ठीक है। और जब वो कहते भी उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, भाई हीट वो ज्यादा वो जाती है, शुष्क हो जाती है, तो उसके अंदर प्रेशर लो हो जाता है, तो इसलिए वो लो प्रेशर से हाई की ओर जाती थी, यानी कि धरती से वो समुद्र की ओर बहती है। तो इस तरह से वो चलती रहती है। उसके बाद देखिए वाइंड्स, देखिए आपने देखा है कि वेरिएशन इन प्रेशर कंडीशंस ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट इन वाइंड्स, तो कहते भी अलग अलग जो इसकी प्रेशर की जो कंडीशंस होती है हमारे पृथ्वी के धरातल पर, उनका रिजल्ट